जब हम किसी को कहते हैं ये दोषी है, तो एक अंगुली तो दिखाते हैं दूसरे की तरफ, 3 अंगुली तुम्हारे तरफ रहता है, देखो तुम 3 गुना दोषी हो, ऐसे कहते हैं ना, तुम दोषी हो, माने 1 गुना तुम हो, 3 गुना ये 3 अंगुली तुम्हारे तरफ रहता है, तुम 3 गुना दोषी हो, है ना। तो हम लोग दूसरे का दोष देखते हैं, ये सबसे बड़ा दोष है। हमारे गुरुजी कहते थे दूसरे का दोष दर्शन ही सबसे बड़ा दोष है। जितना चारित्रिक दोष है साधक के लिए, साधारण के लिए नहीं, साधारण मनुष्य में तो नाना प्रकार दोष है, दोष अंतहीन दोष, तो दोष है दोष, गुण कहाँ हुआ। लेकिन साधु के लिए बोलते हैं सबसे बड़ा दोष है दूसरे का दोष दर्शन करना। हमारा गुरु जी कहते हैं साधु दोष क्यों देखेगा, वो अपना दोष देखेगा हर स्थिति में। मोह से कौन कुटिल खल कामी, जाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, क्या है साधु। साधु जो होता है वो जो साधु स्वभाव और हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान करते हैं। ओहो हम में ये दोष, ओह हर स्थिति में ओहो हो हम में ये दोष, ओहो हम में ये दोष, और दूसरा का गुण दर्शन करते हैं। आहा इनके अंदर ये गुण अच्छा है, आहा ऐसे गुण अगर हम में होता, आहा इनमें ये गुण अच्छा है। सब गुणानुसंधान करते हैं, सब मनुष्य के भीतर, सब प्राणियों के भीतर गुणानुसंधान करते हैं। ये बहुत कृपा के लक्षण है। जब कृपा होती है तब जाके ऐसे मानसिकता होती है, जब तक कृपा नहीं तब तक ऐसे मानसिकता संभव नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, विपरीत हर स्थिति में अपना गुणानुसंधान करते हैं। अरे ये तो साधु है, हम गृहस्थी होने से हम लोग क्या भजन नहीं करते हैं, हम लोग क्या त्यक्ति शिक्षा, हम लोग भगवत अनुशीलन नहीं करते हैं, ये लोग ऐसे ही है। और हम देखते हैं यार ये तो गृहस्थी है, ये क्या भजन करता है, हम लोग त्यागी हैं, जंगल में रहते हैं, हम लोग कितना भजन से सबके हमको प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, कितना खाती है ऐसा है। तो ऐसे मानसिकता जब तक है तब तक समझना चाहिए अभी हम पर कृपा नहीं बरस रही है। मैंने बरस तो रही है लेकिन वो कृपा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। क्यों? नहीं, अभिमान के कारण। जब तक अहंकार है तब तक कृपा अनुभव होना संभव नहीं है। जब जाके विनम्रता आती है, हर स्थिति ठोकर खाते खाते जब जाके महत कृपा से उसको ये बोध होता है जो वास्तविक बहुत सारे दोषों का कारण मैं हूं, तब जाके लज्जित होना शुरू हो जाता है। हर स्थिति में लज्जित होता है, दूसरे का गुण दिखता है, अपना दोष दिखता है। ओहो हम में ये दोष, भीतर भीतर ओहो, और लज्जित होता है। ची 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 ची, हम साधु कहलाते हैं, देखो हमारे अंदर ये दोष, और हम साधु कहते हैं ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर ये दोष। हे प्रभु, हे दयामय करुणामय, रक्षा करो प्रभु, हमको निर्दोष करो, निर्दोष करो। लज्जित होते हैं, बहुत लज्जित होते हैं, अपने मुंह दिखाने में भी लज्जा होती है। ये कृपा के लक्षण है। और जब तक घमंड है, कृपा जब तक वर्षित नहीं हो रही है, अहंकार के कारण कृपा अनुप्रवेश नहीं कर पा रही है, तब तक तो क्या दिखते हैं, हम तो साधु हैं, हम बड़े साधु हैं, हमको कितना मान्यता है, सब लोग इतना मानते हैं, कितना बात कहते हैं, हमारे प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये तो लज्जा का विषय है। साधु जो होते हैं अपने प्रशंसा से लज्जित होते हैं। दोष दर्शन करने से कोई अगर दोष दिखा देता है तो प्रसन्न हो जाता है, वाह ये हमारा मित्र है, देखो हमारा दोष को ये निकाल रहे हैं, अच्छा है, ये हमारे मित्र है, ये हमारे मित्र है। और जो प्रशंसा करता है सोचते ये हमारा अहंकार को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा मित्र नहीं है ना। ये विपरीत ये होता है साधु। साधु कौन है? तितिक्षप कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषणा। ये गुण जिनमें है वो साधु। अब तुम में है तो तुम साधु। ये गृहस्थी वैरागी का कोई मामला नहीं है, ये अंतःकरण की वृत्ति है। अंतःकरण की ये स्थिति आ गई है तो वो साधु है। चाहे कोई भी स्थिति में रहे, बालक हो चाहे वृद्ध हो,
वृद्ध हो चाहे वैकनिष्ठ हो, गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, ये गुण है तो साधु है, नहीं तो साधु नहीं। तितिक्षु हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, इसमें समचित्तता, सहनशीलता। सुख दुख, सुख आने से भी, जागतिक सुख आने से हर्षित नहीं होता है और दुख आने से भी घबराते नहीं है। क्यों? प्रभु की इच्छा। सुख दुख समूह कृत्या लव जय जय तत् युद्ध जुज्जु नहीं पापम अवाप्स्य। सुख दुख का समभाव कर लेना, सुख आने से उसको आदर नहीं करना। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस् प्रिया। सुख आने से आदर नहीं करता है, सुख आने से घबरा जाता है। ये सुख तो हमारे बंधन का कारण है, दुख तो अच्छा है, हे प्रभु हमको रक्षा करो। सुख आने से, सुख इंद्रिय भोग्य विषय, सुख माने इंद्रिय भोग्य विषय, वो वस्तु प्राप्ति होने से वो भयभीत तो हो जाता है, जी ये हमको बंधन कर लेगा, हमको फंसा लेगा, प्रभु हमको बचाओ बचाओ बचाओ। दुख से अनुद्विग्न मना, उद्वेग नहीं, दुख आने से घबराते नहीं। ये प्रभु की इच्छा। हमको शोधन के लिए प्रभु ऐसे परिस्थिति हमारे सामने ला रहे हैं, ये हमारे लिए मंगलकारी है। इस पे कोई जरूर प्रभु का कोई मंगल कृपा हस्त है इसमें, ऐसे जान करके दुखेषु अनुद्विग्न मना और सुखेषु, सुख आने से घबराते नहीं है। सुखेषु विगतस् प्रिया। ये सुख, ये क्या सुख है? क्या हमको भगवत प्राप्ति हो रही है, भगवत दर्शन हो रहा है? किस विषय, किस कारण सुख, कौन सा सुख आया है हमारे सामने? भोग्य पदार्थ, ये तो हमारे दुख का कारण है, इसका दुख का नामांतर है। देखने में सुख लगता है, ये तो हमारा पतन का कारण है ना। तो तितिक्षु सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान, कोई सम्मान करता है तो कोई प्रशंसित हो जाते हैं। अरे बाबा इतना संत हमारी कितना प्रशंसा कर रहे हैं, अरे कितना माला पहना रहे हैं, अरे कितना दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये परीक्षा के विषय है, साधु को चिंता करना चाहिए। क्या इस स्थिति में तुम हर्षित हो रहे हो, तुमको आनंद हो रहा, ना लज्जित हो रहे हो? अगर आनंद है तो समझ लेना तुम्हारे भीतर अहंकार है, ये तुम्हारे पतन का कारण है, ये तुमको मिसगाइड कर रहा, तुमका भजन राज्य से हटा करके तुमको अलग कहीं ले जा रहे हैं, तुम विपदगामी हो रहे हो, सावधान हो जाओ। लेकिन कहाँ परीक्षा, हम उसमें बह रहे हैं, आनंद लगता है। रास्ते में चलते हैं, वाह कितना बड़े महंत संत आ गए हैं, चलने का टेक्निक ही बदल जाता है। तो ऐसी बात है ना, ये परीक्षा के विषय। दूसरों कोई कहेंगे आप बड़े संत हैं और आप फूल गया, गोल हो गया, गोल मटोल हो गया, ऐसा नहीं, लज्जित होना चाहिए। छी 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 छी, अभी भी हमारा भगवत दर्शन नहीं हुआ, अभी भी मन में कामना का स्रोत बह रही है, अभी हमारे अंदर मान प्रतिष्ठा सुख निविष्ठा, इसको हम पोषण कर रहे हैं और हमको साधु कह रहे हैं, हम उसमें हर्षित हो रहे हैं। हमारे मानव जीवन का सवाल है, दिन बीते जा रहा है, हम इसी में मस्ती में हम दिन व्यतीत तो कर रहे हैं, निर्लज्ज होकर के, हम में कोई लज्जा नहीं। तो तितिक्षु कारुणिका, कारुणिका माने सब प्राणियों के प्रति सद्भावना, सबके मंगल के लिए हृदय में ऐसे इच्छा कामना, हे प्रभु सबका भला करो। कारुणिका, दूसरे का दुख देख करके उस दुख दूर करने का नाम करुणा। करुणा किसे कहते हैं? दूसरा का दुख देख करके, दूसरा माने निर्विशेष, हमारे प्रियजन का दुख देख करके दुख दूर करने के लिए तो हमारी इच्छा होती है, वो नहीं जो हमको देश करते हैं उसका भी, वो दुख देख करके हमारे हमको देश करता है, लेकिन वो भी दुखी है तो वो दुखी हो, ये बेचारा बहुत दुखी है, ऐसे भावना निर्विशेष। कारुणिक इसको कहते हैं करुणा, दूसरे का दुख देख करके उस दुख दूर करने का जो इच्छा, उसको कहते हैं करुणा। एक करुणा का बहिर्प्रकाश जो है उसको कहते हैं दया। दया दिखता है, करुणा दिखता नहीं है। करुणा जब क्रियाशील होती है तो उसको दया कहते हैं, और बड़ा दयालु है, उनके अंदर करुणा है इसीलिए हमको दया दिखता है। दया है बहिर्प्रकाश और अंत प्रकाश है करुणा। बहिर्प्रकाश दया, अंत प्रकाश करुणा। तितिक्षु कारुणिक सुनित सर्वदेही नाम, सब जीव प्राणी मात्र सबके सुनित, सबको भला चाहते हैं। अजात शत्रु,
जिसका कोई शत्रु है नहीं, शत्रु है नहीं, शत्रु तो मनुष्य मात्र शत्रु है, लेकिन वो किसी को शत्रु समझता नहीं है जो हमारा कोई दुश्मन है। ये है अजात शत्रु। अजात शत्रु माने कि उसको दुश्मन, भगवान कृष्ण का कितना दुश्मन था। रामचंद्र कभी बदनाम करने के लिए एक धोबी, रामचंद्र जी ये सृष्टि में अगर पहले या पीछे रामचंद्र जी के जैसे ऐसे निर्दोष कोई चरित्र संसार में ना अतीत में कोई कभी हुआ है, ना भविष्य में कभी हो सकता है। ऐसे एक चरित्र रामचंद्र। और ऐसे रामचंद्र जी उनका दोष देखने वाला बन गया एक धोबी। तो ऐसा तो होगा। कृष्ण को तो दुश्मन से लड़ाई करते करते ब्रज लीला समाप्त हो गया, ब्रज में आने का मौका ही मिला नहीं, तो दुश्मन रहेगा। लेकिन जो साधु है वो किसी को दुश्मन मानता ही नहीं, उसका कोई दुश्मन है नहीं, वो जानता है हमारा कोई दुश्मन है नहीं। कोई दुश्मनी करता है तो जानता है ये हमारे कृतकर्मों का फल है, कहीं कभी ना कभी कोई जन्म में हमने इसको दुखी किया है, उसका फल स्वरूप ये निमित्त मात्र है, कारण ये नहीं। कारण तो हमारे कृतकर्म, कारण वो नहीं, वो हमको दुखी कर रहा है वो कारण नहीं है, हमारे कृतकर्म कारण है। जो हमने कभी इसको दुखी किया था उसका फल स्वरूप आज ये हमको दुखी कर रहा है, वो कारण नहीं है, ये निर्दोष है, ये मध्यम है, मीडियम है। अजात शत्रु शांता। शांत किसको कहते हैं? किसी भी स्थिति में चित्त विक्षेप ना होने का नाम है शांता। शांत, भला हो बुरा हो, बुरा होने से भी विक्षेप नहीं, क्योंकि हमारे अंतर जगत है, यहाँ हमारे ठाकुर जी है, यहाँ हम जगतिक कोई वस्तु कोई वातावरण यहाँ हम अनुप्रवेश करने नहीं देंगे, वहाँ हम है ठाकुर जी है। ऐसे जानकर शांत रहते हैं। कोई भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, वहाँ विक्षेप होता नहीं है। कोई गाली देता है विक्षेप नहीं, कोई आदर करता है विक्षेप नहीं, कोई शुभ समागम होता है उसमें हर्षित होता नहीं है, विक्षेप नहीं, और कोई वस्तु नष्ट होने से भी कष्ट नहीं, क्योंकि यहाँ ना लेना ना देना, मगन रहना। ये स्थिति जिसका हो गई है वो है शांत। नहीं तो शांत होना संभव नहीं है। शांत तभी हो सकता है लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। ये भावना आ गई तो समझना तब शांत हो सकता है, नहीं तो शांत होना तो सहज नहीं है। साधु वो साधु भूषण, वो साधु भूषण माने समस्त सद्गुण से अलंकृत हो, और साधु ही भूषण जिनके माने साधु भूषण माने साधु को बहुत सम्मान करने वाले हैं, साधु से बहुत प्रेम करने वाले हैं, ये है साधु भूषण। इसको कहते हैं साधु। ये गुण जिनमें वो साधु है ना। तो साधु गुण से होता है। साधु कोई पोशाक नहीं, पोशाक तो साधु का एक लक्षण है। हाँ, तिलक कंठी माला है, जटा तिलक है, बड़े बड़े बात कर रहे हैं, साधु है। ये साधु है ना, ये साधु है, यह है स्वरूप लक्षण। वास्तव में ऐसे नहीं, अंतःकरण के जो गुण है वो गुण होने से साधु होता है, चाहे कोई भी मनुष्य हो सकता है, उनके अंदर ये गुण है तो वो साधु है ना। तो साधु में सद्गुण दिखने में आता है। बाबा जी से कह रहे हैं साधु है ना, इसीलिए सब गुण गुण देखते हैं, और हम तो शब्दों से दोष दिखते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि। बाबा, सारी नदियां, चाहे गंगा जी हो, जमुना जी हो, सारी नदियां समुद्र में ही जाती हैं। उनको लगता है कि मेरा कल्याण समुद्र में है, समुद्र में ही हम पूर्ण होंगे। समुद्र में दोष दिखता तो गंगा जमुना सब समुद्र में ही जाती हैं, और वहां जाकर के वो पूर्ण होती हैं, उनका छोर खत्म होता है, ये छोर वो छोर, ये सब खत्म हो गया, वो फिर अनंत हो जाते। ऐसे महापुरुषों के पास ये सारी नदियां उमड़ के आती हैं इस समुद्र में जिसमें दो दिखता, सब इसलिए आती हैं कि यहाँ हम पूर्ण होंगे। कोई प्रेरणा देता है, कोई प्रेरक है उनको जो खींच के लाता है। बड़े बड़े आते हैं यहाँ आते हैं, वो भी सोचते हैं गंगा जी सरीखे कल्याण का, वो भी सोचते हैं यहीं हम आगे पूर्ण होंगे। तभी तो आप बुलाते तो है नहीं किसी को,
कि सबके अंदर कोई प्रेरक बैठा है जो भेजता है, चलो वहां चलो, वहीं तुम्हारा कल्याण है। इसलिए ये समुद्र हम लोग बीच में बरकरार रहे, ताकि सारी नदियां इसमें आती रहे।